जय भीम। कोरोना महामारी बीमारी दुनिया में संकट पैदा कर दिया है। कोरोना महामारी बीमारी के संकट से निजात पाने के लिए दुनिया में तमाम मतभेद को भूलकर, सारी दुश्मनी को भूलकर कोरोना महामारी बीमारी से बचने के लिए सारे उपाय किए जा रहे हैं। किंतु बड़ी दुख के साथ कहना पड़ता है कि भारत में जाति व धर्म के आधार पर कार्य किया जा रहा है। जैसे सब्जी बेचने वालों से जाति व धर्म पूछकर उनको मारा पीटा जा रहा है। यही नहीं, मेरठ की घटना पूरे भारत को शर्मसार कर दिया है। मेरठ में जिला अस्पताल में सरकारी प्रशासन के लोग जाति व धर्म के आधार पर इलाज कर रहे हैं, जिसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। पूरे भारत के लोगों को इसकी निंदा करनी चाहिए और मैं भारत सरकार से अपील करती हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से अपील करती हूँ कि इस संकट की घड़ी में जाति व मजहब के आधार पर काम करने वालों लोगों के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज कराकर उनको जेल भेजा जाए, जिससे इस संकट की घड़ी में ऐसी घटना करने से कोई हिम्मत न जुटा पाए। आज भारत में अर्थव्यवस्था की कमी होने के नाते भारत की सरकार अक्षम साबित हो रही है, किंतु भारत के पास अर्थव्यवस्था की कमी नहीं है। भारत सोने की चिड़िया थी। भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। भारत में ट्रस्ट बनाकर तमाम धार्मिक काम करने वाले लोगों के पास अथाह संपत्ति है, अथाह धन है। यही नहीं, काला धन रखने वाले लोगों के पास अपार संपत्ति है। आय से अधिक संपत्ति रखने वाले लोगों के पास अपार संपत्ति है। अगर सरकार चाहे तो उस संपत्ति को राष्ट्रीय धरोहर, राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करके भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकती है तथा भारत में गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेरोजगार, भुखमरी के कगार पर जो समाज है उनको बचाया जा सकता है। भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कोरोना महामारी बीमारी से भारत की जनता को बचाने के लिए लॉकडाउन करके अपील किए। प्रधानमंत्री के अपील को भारत के सभी जात धर्म संप्रदाय के लोगों ने स्वीकार किया। यह सराहनीय कदम रहा है। आज भारत में गरीब, कमजोर, लाचार, बेसहारा, बेघर लोग अपने 2 जून की रोटी चलाने के लिए अपने घर को छोड़कर भारत के कोने कोने में काम कर रहे हैं। आज कोरोना महामारी से बचने के लिए पुनः वो अपने घर जाना चाहते हैं, किंतु सरकार उनके घर तक पहुंचाने के लिए, उनकी जांच करा करके उनके घर तक पहुंचाने के लिए कोई साधन उपलब्ध नहीं करा पा रही है, जिससे सैकड़ों किलोमीटर दूर पैदल की यात्रा कर रहे हैं, बिना खाए पिए वो सड़कों पे पड़े हैं, भुखमरी के कगार पर हैं। आज भारत का संविधान, दुनिया के संविधान से अच्छा संविधान भारत का संविधान है। भारत का संविधान अगर संपूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो भारत में चिराग उठा करके भी गरीबी ढूंढी जाती, भारत में गरीबी नहीं मिलती। किंतु देश की आज़ादी से लेकर अब तक तमाम सरकार आई और गई, और आज वर्तमान की सरकार, भारत के संविधान आज़ादी से लेकर अब तक लागू नहीं किया गया। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। भारत के संविधान में सबको बराबरी का भागीदारी है, सबको बराबर का हक है, सबको बराबर का अधिकार है। अगर भारत का संविधान
संपूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो भारत में जाति व्यवस्था खत्म हो जाती, भारत में सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग बराबरी पर होते, सबको बराबर का हक होता, सबको बराबर की भागीदारी होती, सबको बराबर का अधिकार होता और भारत में बराबर की जिंदगी जीने का अधिकार होता। अगर भारत का संविधान संपूर्ण रूप से लागू हो गया होता तो भारत में रहने वाले सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोग समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय के आधार पर सबको बराबर की भागीदारी मिल गई होती और भारत का संविधान का भी सम्मान होता और भारत विश्व गुरु पर होता। लेकिन भारत का संविधान आज तक लागू नहीं किया गया। मैं भारत के लोगों से अपील करती हूं कि आज के इस कोरोना महामारी बीमारी से लड़ने के लिए आज हम सबको एकजुट होने की जरूरत है। जात धर्म संप्रदाय से हटकर हम भारत के वासी हैं और भारतवासियों की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए, समाज के लिए हम सबको एकजुट होकर के इस कोरोना महामारी बीमारी से लड़ने के लिए हम सबको एकजुट होने की ज़रूरत है। और आने वाले समय में हम सब एकजुट होकर भारत के संविधान को संपूर्ण रूप से लागू कराकर हम बराबर की भागीदारी और बराबर की ज़िंदगी जीने का अधिकार हम लेंगे। इसके लिए हम सबको संघर्ष करने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ ज़्यादा समय न लेते हुए मैं सावित्रीबाई फुले, पूर्व सांसद, लोकसभा, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांशीराम, बहुजन समाज पार्टी, नमो बुद्धाय, सादर जय भीम।